हाय एवरीवन, माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव आपके लिए लेके आ चुका हूं कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें मैं आपकी कल की मार्केट जो होगी फिन निफ्टी की स्पेशल मंथली एक्सपायरी, उसमें आप कैसे प्ले कर सकते हो एंड क्या ही बाउंस बैक मार्केट ने करा और कैसे आपने परफॉर्म करा, कैसा मैंने आपको सिनेरियो समझाया था, कैसे आपने काम करा, उन सब का डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चीज को याद रखिएगा, वीडियो के लास्ट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है कल की मार्केट रिलेटेड, तो उसको मिस ना करिएगा प्लीज काइंडली। जो रिकवरी मार्केट में हो रही है, कितने दिन चलने वाली है, इन सबको मैंने समझा के रखा है। तो चलिए गाइस, डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, मैंने आपको बताया ही था, आपको क्रिस्प क्लियर कि आपका देखोगे कि तो अगर मार्केट में एक गैप अप खुलने की प्रोबेबिलिटी है, गैप अप मार्केट खुला, बहुत ही भयंकर गैप अप खुल गया था। पूरा अपडेट एक एक चीज का मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे सारा गैप अप कितना कितना खुलता हुआ दिखा था। अगर आप देखोगे तो 1076 पॉइंट्स का सेंसेक्स में गैप अप खुला था। फिर इसके बाद मैंने आपको क्लियरली आज जो जिस सपोर्ट लेवल की लोग दुनिया बात करेगी वो था बैंक निफ्टी में। देखो, मैं आपको सुबह ही सुबह दे दिया था, कितने बजे दिया था मैं आपको दिखाता हूं। अब लोग सब लोग 52,000 को बहुत ज्यादा सपोर्ट बोलेंगे। आज देखना हर तरफ मार्केट एनालिसिस वीडियोस में यही चलने वाला है, बट ऑलरेडी मैंने आपको 9:24 पे आज सुबह सुबह मार्केट कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम 52,000 और क्लियर व्यू था, क्लियर एकदम क्रिस्प क्लियर व्यू था कि अगर मार्केट 52,000 को ब्रेक करेगा देन ओनली मैं सेलिंग साइड का देखूंगा। अगर सस्टेन करेगा उसके ऊपर तो मैं बाई ऑन डिप ही देखने वाला हूं। कोई कॉल टिप्स नहीं, जस्ट अ व्यू है मेरा, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड वही चीज मार्केट में पूरा दिन होती हुई दिखी। अगर आपने बैंक निफ्टी को देखा होगा तो बैंक निफ्टी में पूरा दिन 52,000 का लेवल कहीं से भी बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं करा। पूरा मॉर्निंग के टाइम पे लोगों ने बाई ऑन डिप करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। ठीक है, हर लेवल पे देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाके क्लोज करा, चाहे निफ्टी में देखा जाए चाहे बैंक निफ्टी में। तो इसीलिए बोलता हूं कि आपके लिए टेलीग्राम बहुत यूजफुल रहता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी के सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पे मैं एक्टिवली आपको अब बताना चाहता हूं हर चीजें, आपको इसको याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन करिए। अब देखते हैं कल की मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकती है, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। कल की मार्केट के लिए सिंपल सा सिनेरियो अभी के लिए आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे काफी तगड़ा रिवर्सल मार्केट में आया है और रिवर्सल करके मार्केट उस लेवल तक आ चुका है जिस लेवल पे मार्केट आपका लगभग 21 अक्टूबर, आपका 29 अक्टूबर, फिर उसके बाद 6 नवंबर को था। वहां से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन करा था और वापस से उसी लेवल पे आ चुका है। इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन करा था, बट मार्केट ने वापस से एक तगड़ा वाला रिवर्सल लेके आपका ऊपर के टॉप लेवल पे आ गया है। तो कल क्या मार्केट यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडलस्टिक बना के अब इसको क्रॉस कर देगा, कि कल यहाँ पे मार्केट एक पॉजिंग बनाएगा, कि मार्केट कल एक रेड कैंडलस्टिक बना के वापस से रिवर्सल ले लेगा। इस चीज को अब हम लोग को समझना है। बट आपको ये पता रहना चाहिए कि कल के लिए मार्केट एक क्रूशियल लेवल पे जरूर आ चुका है, बैंकिंग सेक्टर का, बैंक निफ्टी का। देखिएगा वो एक रेजिस्टिव लेवल है जिसको मार्केट पता नहीं कितने दिनों से, लगभग 3 अक्टूबर से नहीं तोड़ पाया है, एक तरीके से लगभग 1.5 महीने 2 महीने से नहीं तोड़ पाया है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। इसी तरीके से अगर निफ्टी को भी देखने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी भी पूरा इतना सेल ऑफ दिखाया था, बट 2 दिन की रिकवरी ने पूरा निफ्टी को पूरा जबरदस्त बाउंस दिया और ये अब ये 45 ईएमए के आसपास वापस से वन डे टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है। और आज के दिन में निफ्टी में थोड़ा सेल ऑफ का मूड था, बीच में सेलिंग का प्रेशर आता हुआ दिखा था, जिसकी वजह से मार्केट कंट्रोल था, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं गाइस क्या क्या प्राइजेक्शन कल के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स को जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, तो आपको दिखेगा कि यूएस के फ्यूचर्स आपके काफी अच्छे और पॉजिटिव चल रहे हैं। यहाँ पे 314 पॉइंट्स का पॉजिटिव चल रहा है और डैक्स, डाउ जोन्स, यूएस मार्केट के सारे मतलब यूरोपियन मार्केट भी सारे के सारे अभी थोड़े थोड़े स्लाइटली पॉजिटिव ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब यूएस मार्केट में गैप अप ओपनिंग के चांसेस है। अब यूएस मार्केट के एक बार जल्दी से चार्ट देखते लेते हैं, लास्ट चीज, फिर अपने प्राइजेक्शन पे जंप होंगे। उससे पहले गाइस, लाइक नहीं करा ना आपने, जल्दी लाइक कर दो वीडियो को यार। 600 लाइक्स वाइक्स कंप्लीट करो फटाफट से, जितना तेजी से आप लाइक कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब तक ये नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचता हुआ दिखे। अब देखेंगे गाइस, तो आपको दिखाना चाहूंगा यूएस मार्केट में आपको क्या क्या सिनेरियो पिछले दिन हुआ था। अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखोगे तो आज तो गिरावट हुई है। डाउ पिछली बार भी भागता हुआ दिखा था, आज भी गैप अप खुलेगा, फिर भागने की कोशिश कर सकता है, एक नया ब्रेकआउट ये भी बना सकता है। और नैस्डैक भी पिछली बार थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव ही क्लोज करा था, अगर फिर गैप अप खुलेगा तो एक अभी ट्रेंड दिखा सकता है, कोई बेरिशनेस का भी सिनेरियो नहीं दिख रहा। तो हमारी मार्केट में भी एक एक्सपेक्टेशन अभी एक गैप अप, स्लाइड गैप अप का ही रखूंगा मैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी साइड मार्केट अभी इंक्लाइंड है, भले ही एक रेजिस्टेंस लेवल पे बैंक निफ्टी पहुंचा है, बट पॉजिटिविटी साइड इंक्लाइंड है। अब चलते गाइस डेली बेसिस पे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं एंड कैसे मार्केट कल के दिन में फंक्शन कर सकता है। सबसे पहले गाइस इंपॉर्टेंट लेवल्स को आप निफ्टी में मार्क कर लीजिएगा। निफ्टी में सबसे टॉप का लेवल 24,694 रहेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,497। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 24,357। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 24,146। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल 24,060।
फिर इंपॉर्टेंट लेवल 23,910, बस यही मोस्ट इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स हैं, इनको मार्क कर लीजिएगा। अब निफ्टी में समझने की कोशिश करेगा, निफ्टी में नीचे से बायर्स बहुत अच्छी तरीके से गैप अप खुलवाए मार्केट को, बट मार्केट ऊपर के साइड में थोड़ी देर गया और फिर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया और एक ब्रेकडाउन करा। ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में एक सपोर्ट क्रिएट हुआ और सपोर्ट क्रिएट होकर मार्केट फिर हायर हाई क्रिएट करा, बट फिर लास्ट में लूज करा, फिर स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करा। तो कहीं ना कहीं अभी भी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है, बट अगर कल फिर से गैप अप खुल जाएगा तो ये जो सेलर्स मार्केट में कुछ प्रेजेंट है वो पैनिक करने लगेंगे, और अगर मार्केट फिर यहां से एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद इसको तोड़ा तो फिर एक बाइंग साइड का ट्रेंड मार्केट बना सकता है। एक बार रेजिस्टेंस लेगा क्योंकि पहली बार अप्रोच करेगा, अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलेगा तब भी एक बार रेजिस्टेंस हल्का से ले सकता है, एंड देन उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है सेकंड टाइम, देन वो आपका पॉजिटिविटी की साइड में मार्केट को लेके जाया जा सकता है बहुत इजीली। ठीक है, दूसरा केस की अगर मान लेते हैं मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला इधर कहीं, तब तो केस खतरनाक हो जाएगा, मार्केट का देखना पड़ेगा। इस लेवल से रीटेस्ट लीके बुलिशनेस दिखाया तो इट वुड बी वेरी गुड, अगर इसको कस के ब्रेक कर दिया तो थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने दीजिएगा, यहां कहीं से मार्केट फिर से बुलिशनेस दिखा सकता है। थर्ड केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी लो है, तब उस केस में ये स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग रहेगी। अगर ये स्विंग को मार्केट ब्रेक करता है तो ये गैप बहुत अच्छा खासा पेंडिंग बचा हुआ है, हो सकता है मार्केट इस लेवल पे आए, इसको भी ब्रेक करे तो गैप फिलिंग करके फिर मार्केट ऊपर के साइड में जाने की शुरुआत कर सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो और ये चीज हो सकता है फिर निफ्टी के एक्सपायरी के दिन हाफ हो और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन फुल होती हुई दिखे, इसको भूलिएगा नहीं, इसको भी आप मिस ना करिएगा। मैं होप करता हूं आपको प्राइजेक्शन कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा, सारे प्राइजेक्शन को आप फिर से सुनिएगा। अब चलते जल्दी से बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की जिसकी एक्सपायरी है उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें उसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे तो बैंक निफ्टी में भी सारे लेवल्स को मार्क कर लीजिए आप। 52,859, देन नेक्स्ट निफ्टी बैंक में नेक्स्ट लेवल 52,529, देन नेक्स्ट लेवल 52,122, देन नेक्स्ट लेवल 51,690, देन द लास्ट लेवल 51,283। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब इसमें कैसे काम करना है, कैसे फंक्शन करना है, सिंपल सा प्राइजेक्शन को समझिएगा। इसमें भी वही है, बायर्स अभी भी स्टिक हैं, इस स्विंग को मार्क कर लेना सब लोग। इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट आके गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुल के इसको तोड़ता है तो फिर मार्केट इस लेवल को पहला अप्रोच करेगा, इसको भी ब्रेक करा तो मार्केट सेकंड गैप फिलिंग लेवल को पूरा अप्रोच कर देगा। बहुत सिंपल प्राइजेक्शन, डाउन साइड करेगा, गैप फिलिंग को अप्रोच करने के बाद मार्केट फिर से बुलिशनेस दिखा सकता है, बुल्स को एंट्री मारने का मौका मिल जाएगा। दूसरा केस कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है, साइडवेज के बाद अगर आप देखते हो बुलिशनेस आती है तो मैं इस जोन तक मार्केट के बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश नहीं होऊंगा, मैं मुझे पता है क्योंकि मुझे लगता है कि साइडवेज धीरे धीरे आने की कोशिश करेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। बट अगर मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके इसको भी ब्रेक करता है तो फिर नया हाई लगाने के लिए मार्केट रेडी हो सकता है, जो लेवल आपका पहुंच जाएगा 52,854 तक। तो इस लेवल तक हम लोग अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ओआई डाटा को अभी आप देखने की कोशिश करोगे, चलो ये आपका काम है, आप देखना तो 52,500 पे भी कुछ ना कुछ कॉल राइटर्स अभी भी अच्छे से प्रेजेंट है। तो पता चला हम लोग गैप अप में तुरंत से बाई करने लग गए, फिर मार्केट ने एक बार डिप दिला दिया, एक बार पॉज करा दिया थोड़ी देर तक फर्स्ट हाफ में, तो फिर प्रीमियम ज्यादा डिके हो जाएगा, ज्यादा नुकसान हम लोग का हो सकता है। तो इस चीज को आप कंसीडर करिएगा। अब लास्ट द बीस्ट फिन निफ्टी के लेवल्स को मार्क करते हैं। फिन निफ्टी की ही कल के दिन में एक्सपायरी है तो इसको जरूर से प्ले करिएगा। फिर निफ्टी में सबसे पहले आप 24,433 का लेवल को मार्क करिएगा, देन नेक्स्ट लेवल आपका 24,253, देन उसके बाद नेक्स्ट लेवल 24,139, देन नेक्स्ट लेवल 23,951, देन नेक्स्ट लेवल 23,840, देन द लास्ट द बीस्ट लेवल 23,666। अब इसको मार्क करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिन निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसने सारे ऊपर के रेजिस्टेंस वाले लेवल को 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए अगर गैप डाउन भी मार्केट खुलता है तो यहां पे डायरेक्टली अपन शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे उन एरियाज में गैप डाउन खुलता है तो वहां पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे पहली बात तो पुट ऑप्शन सेलर्स भी बैठ चुके हैं और ये 3 बार टेस्ट कर चुका है इस लेवल को, और मार्केट का प्राइजेक्शन अभी पॉजिटिव है। तो हम लोग को ध्यान दीजिएगा कि गैप डाउन खुलने का हो सकता है यहाँ पे एकुमुलेशन करके इसको फिर टेस्ट करने जाए और थोड़ी देर में इसको ब्रेक कर सकता है। ये प्राइजेक्शन आपको ध्यान देना है, इसको मिस नहीं करना है। तो इसलिए गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे कोई भी डायरेक्टली शॉर्ट साइड का बिल्कुल भी मत सोचना। जब आपका ये स्विंग टूटता है तब उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट साइड का सोचना शुरू करना और एग्रेसिव शॉर्ट इस लेवल के नीचे आप सोचने की कोशिश करना, जो लेवल आपका 23,844 का आसपास का होगा। ठीक है, ये मेरा एक प्राइजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको मिस ना करिएगा। दूसरी चीज कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देखो इस लेवल को 3 बार रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हुआ, तो अब इसको एक सपोर्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए और सपोर्ट बना के अगर मार्केट ऊपर के साइड जाता है इट वुड बी बेस्ट फॉर मी, इसको याद रखिएगा।
और ऊपर जाने के बाद अगर रिवर्सल आता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आप उसमें भी प्ले कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया था 45 ईएमए भी है, कुछ ऊपर रेजिस्टेंस लेवल मार्केट्स में प्रेजेंट है, स्पेशली इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आपके लिए ये वीडियो पूरा यूजफुल हुआ होगा। अगर थोड़ा से भी वैल्यूएबल कंटेंट लगा, जरूर लाइक करिए, जरूर शेयर करिए और जरूर अपने दोस्तों के साथ बताइए, और मेरे कमेंट सेक्शन को पूरा अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक ले सी यू गाइस, और डिस्क्रिप्शन लिंक से टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना।